राजपूत जी, द्वितीय परेड कमांडर श्री अरुण सिंह प्रसाद निरीक्षक का परेड की कमान संभाले हुए और तृतीय परेड कमांडर कृष्ण। यह सबसे अपने आप में खूबसूरत परेड ग्राउंड और खूबसूरत वाहन, शानदार जनप्रिय जननायक विकास पुरुष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास ऊर्जा मंत्री और पुलिस प्रमुख आदरणीय से 100 ग्राम से बना। बिले गोलिया नो तो बिले गोलिया आखिरी लास्ट है खत्म। सदे हुए कदम प्रथम परेड कमांडर रेड कार्ड कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री इला मारेन, एडिशनल एसपी श्री अनूप कुमार जी, पूरा परेड न भूले जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। रोली भी है, चंदन भी है, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन है। स्वैग से करेंगे हम सबका स्वागत और अभिनंदन हम करते रहेंगे आपका। हमारे लिए अतिथि देवो भव की जो परंपरा है वह भारत की वेदों की संस्कृति है। अलाइनमेंट से परेड, धीर तुम बहे चलो, धीर तुम बहे चलो, साथ में ध्वजा रहे, पूरी परेड सजी रही, सभी टोली कमांडर अपने टोलियों को लेकर गजब का उत्साह। तालियां जरूर बजाइएगा, तालियों में कोई कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारे ये जवान के लिए कितनी सेवा करते हैं, ये सेवा परमो धर्मा। इनके लिए खड़े होकर तालियां जरूर बजाइएगा, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा, इनके उत्साह सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े हो जाइएगा और इनको तालियां बजाकर हम 2 ही बार सम्मान देते हैं, इन्हें सम्मान तो हमेशा दिया जाना चाहिए। तालियां बजाकर बहुत ही शानदार परेड। मार्चिंग दस्ता पुलिस लाइन कमांडर विकास कुमार, श्री राजेश्वर पांडे, श्री संतोष कुमार, श्री कंचन मौर्य, श्री जितेश कुमार, श्री सुनील, श्री अमतेश कुमार मिश्र,
विशाल पासवान, राहुल कुमार, श्री चंद्रा मिश्रा, सूर्य प्रकाश यादव, दिव्यांशु तिवारी, श्री रमन मिश्रा, श्री प्रमोद कुमार सिंह, प्रधान परिचालक सुभाष सिंह यादव, सरदार वल्लभ भाई पटेल की झांकी भी है पीछे, फायर सर्विस और मेजर बैंड पार्टी समीम लगातार चल रहे हैं। बहुत ही शानदार, तालियां सुनाई नहीं दे रही है, जोरदार 2 मिनट की ताली आपकी जोरदार होनी चाहिए भाई। हमारे सभी से मैं निवेदन करूंगा, जो लोग जहां खड़े हैं हमारे इन जवानों के लिए तालियां जरूर बजाएं। पूरे जनपद में एक शानदार कार्यक्रम इसी पुलिस लाइन में ही होता है हर साल। बहुत ही शानदार, हमारी महिला टोली का गजब का उत्साह है भाई। गलत सजे हुए कदमों से कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बहुत ही शानदार पथ संचलन, मोटरसाइकिल दस्ता, सजे हुए लेपर्ड मोबाइल, सजे हुए कदमों से अलाइनमेंट से आगे बढ़ते हुए, और महिला थाना उत्तर प्रदेश की पुलिस महिलाओं के अपराध रोकने के लिए एक स्पेशल थाने का निर्माण किया गया है। कल्पना मिश्रा जी उसकी थानाध्यक्ष हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस 112 किन्हीं भी आपात स्थितियों में की सेवा के लिए 112 हमेशा उपस्थित रहती हैं। मोबाइल फोरेंसिक वैन उत्तर प्रदेश किसी भी अपराध का सर्वेक्षण करने के लिए और शानदार मोबाइल फोरेंसिक वैन केवाटी क्विक रिस्पांस टीम जो तत्काल अपराध और अपराधियों के मौके पर पहुंचने का काम करती हैं। स्वाट टीम जनपद मऊ पुलिस कम्युनिकेशन को एकदम दुरुस्त रखने में, मजबूत रखने में, कम्युनिकेशन को संचार पुलिस रेडियो शाखा आपके सामने से देख रहे हैं। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल गणतंत्र दिवस समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की झांकी आप देख रहे हैं। 150 हम मना रहे हैं। हम राष्ट्रीय एकता दिवस के मना रहे हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्व गृह मंत्री, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। केवल पुलिस अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, वीर जवानों एवं मेरे प्रिय जनपद वासियों, आज 77वीं गणतंत्र दिवस के इस गौरवमयी अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थित हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। ये दिन न केवल हमारे संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पूर्ण स्मरण करने के भी चीजें जो छूट गई थी, इतिहास के वो पन्ने जो बिना पढ़े हुए पलट दिए गए थे, ऐसे बातों पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया है। और उनमें से एक है हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान। हमारा जो राष्ट्रगीत है, आपको मालूम है कि अभी हमने राष्ट्रगान सुना और साथ ही हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी वही स्थान दिया था जो राष्ट्रगान को जनगण मन अधिनायक जय हे को जो मिला है, वही स्थान
हमारी संविधान सभा ने वंदे मातरम को भी दिया था, लेकिन संयोग से या जानबूझकर वंदे मातरम की जो बात थी, जो गीत था, जो भावना थी, वो दबी रह गई। उसे उजागर करने का इस 150वें वर्ष में वंदे मातरम के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, आप सबको, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, एक एक व्यक्ति को आह्वान किया। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वंदे मातरम का ये गीत को लेकर के कितना ऐश्वर्यवान, कितना एक अच्छा वातावरण पूरे देश ने वंदे मातरम की महिमा गा करके मनाया। उसी प्रकार आज हम स्वतंत्र भारत में जो सांस ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम के जो लड़ने वाले थे, जो शहीद हुए, वो लोग जो बलिदान हुए, वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी चलते हमें आपको स्वतंत्रता का ये हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे और ऐसे महापुरुषों को जो न्याय मिलना चाहिए था पिछले सालों में, पिछले वर्षों में, वो नहीं मिला। उन्हीं में से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके भी 150वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से देश का आह्वान करते हुए बताया कि सरदार पटेल का योगदान है, उसके लिए सरदार पटेल को नमन करना, याद करना विशेष रूप से आवश्यक है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हम सभी ने सरदार पटेल की जयंती, 150वीं जयंती को विशेष रूप से हमने खास करके मनाया। तो मैं आज के इस अवसर पे सरदार पटेल सहित पूज्य महात्मा गांधी जी सहित उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ। हम सभी मिलकर के उनको नमन करें जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, अब उनमें से कुछ ही लोग, शायद वो पीढ़ी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन मैं आप सबको ये बात कहना चाहूंगा जिले के एक नागरिक के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, कि हमारे इर्द गिर्द अगर कहीं कोई स्वतंत्रता सेनानी आपको दिखता हो, उसका जरूर सम्मान करिए, उसका जरूर नमन करिए। और आप भी करिए, अपने बच्चों को भी ये बात सिखाइए। ये हम जो स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र देश में जो हम रह रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, ये इन महापुरुषों का के योगदान, इन महापुरुषों के बलिदान की वजह से है। उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, हमारा देश बहुत ही आने वाली पीढ़ियां जो है, उनके बाद की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो स्वतंत्र भारत में सांस ले सके, चैन का जीवन जी सके, खुशहाल और विकसित भारत में उनका जीवन कटे। इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ, इस इच्छा शक्ति के साथ उन लोगों ने बलिदान दिया और वो बलिदान अधूरा न रह जाए, उनके सपने अधूरे न रह जाए, इसके लिए देश ने 75 सालों में बहुत प्रगति किया है, बहुत विकास किया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भावनात्मक चीजें भी रह गई थी और उसी तरह से हमारे समाज के, हमारे देश के ऐसे तमाम वर्ग थे, ऐसे तमाम हिस्से थे जिनका विकास समुचित नहीं हो पाया था, जिनका विकास जो हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों की इच्छाएं थी उस हिसाब से नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने उनके 11 साल के थोड़े से अधिक शासनकाल में उन्होंने देश में वो कमियां जो थी उन्होंने पूरी किया, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों ने अपने बलिदान दिए थे, जिन सपनों के लिए उन्होंने बलिदान दिए थे, उन सपनों को माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद विशेष रूप से पूरा कर रहे हैं। आप देखिए, हर क्षेत्र में, मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं, लेकिन ये मैं एक बार फिर से